नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल महिमा भक्ति ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको कार्तिक मास की एक पावन व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह हर महीने के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन होती है, लेकिन कार्तिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन लोग गंगा या पवित्र नदी में स्नान और गरीबों को दान करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कई गुना पुण्य मिलता है। तो चलिए अब आगे कथा हम शुरू करते हैं। तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विघ्नमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से उसके अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके तीनों पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक सोचा और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण कीजिए, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। और 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नज़र में यह एक असंभव कार्य था। तब ब्रह्मा जी ने उन तीनों को यह वरदान दे दिया और उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विघ्नमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा दिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनाई गई थी। सूर्य भगवान और चंद्रमा पहिए बने। इंद्र, वरु, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। तब देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा और इन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाई। और कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में भी मनाई जाती है। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने अपने पुत्र श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं, हे माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से भरपूर कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे और उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा ही दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। तब अपनी भिक्षा नादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले
और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। तब उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। तब धनेश्वर घर पहुंचकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। तब चंडी माता ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तुझको भी पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर तुम दोनों पति और पत्नी 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 की होनी चाहिए। और सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले आना और अपनी स्त्री को इस बारे में बताना कि सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शिव जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब भगवान शिव जी की कृपा से उसे भी एक पुत्र प्राप्त होगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उस स्थान पर गया और आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य के करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। तब उसकी पत्नी ने उस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। तब देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। तब माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर और सुशील था, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। माता दुर्गा के कहे अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा और जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए कि कहीं उनके पिता की मृत्यु न हो जाए। तब उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं था। तब दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया और दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन के समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। तब वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तब देवीदास के मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर दी। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हुआ और इसके बाद जब वे दोनों खाना खाने बैठे तो वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब पत्नी ने कहा कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं।
तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। और जिस समय और जिस दिन मेरा प्रायंत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। और इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरे पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है, इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही हैं तो बताएं कि रात में कन्यादान के समय जो आभूषण मिले हैं उन्हें दिखाएं। तब कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। और इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान में दे दिया। और उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, जाइए और उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष पूरा हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर से ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। और वहाँ पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। और जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। तो दोस्तों, हमारी ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।